आयतुल्लाह खामेनी को कई लोग तानाशाह भी बुलाते हैं, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? दुनिया में हर आदमी जो एंटी वेस्ट है, जो भी अमेरिकी साम्राज्य को चैलेंज किया है, वो सब तानाशाह बनते हैं। आप मुझे बताइए, कभी अमेरिका ने सऊदी अरब में डेमोक्रेसी की बात की है? कभी बहरीन में डेमोक्रेसी की बात की है अहमद अल खलीफा के खिलाफ? कभी यूएई में डेमोक्रेसी की बात की है? क्यों नहीं डेमोक्रेसी उनको याद आती है वहाँ? वो सिर्फ उनको वेनेजुला में क्यों नजर आता है, क्यूबा में क्यों नजर आता है, ईरान में क्यों नजर आता है? वो इसलिए नजर आता है क्योंकि वो इन इलाकों में अपना डोमिनेंस चाहते हैं। वो ईरान के सुप्रीम लीडर होने के साथ साथ एक समुदाय के रिलीजियस लीडर भी हैं। और ये वैसे ही है जैसे आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी हेड, जैसे कैथोलिक चर्च के फादर को जो पॉप का एसेसिनेशन करते हैं, ये वैसे ही है जैसे हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ही होलिनेस दलाई लामा का मुकाम है। इसी तरह आयतुल्लाह खामेनी की एक पोजीशन है। तो ये तो ईरान ने शुरू से ही वार्न किया था कि अगर ये जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत होती है तो ये जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे रीजन इसकी लपेट में आएगा। आज हम देखते हैं कि अमेरिका जितने भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशंस है उनको महकूम बनाने और उनके ऊपर डोमिनेंस करने के लिए वो अपनी डोंच जमा रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से वेनेजुला के अंदर मादुरो को डिटेन करके ले गए और जिस तरीके से हमने देखा किस तरह वहाँ के प्रेसिडेंट को जो है वो किडनैप करके ले गए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता को, जिसका एक एंटी कॉलोनियल लेगेसी रहा है, उठ खड़े होना चाहिए और अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। खाड़ी के बाकी देश क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? वो तो सब इसराइल के साथ है। तो इसराइल के साथ है। वो सब इस एपिस्टीम रिजीम का हिस्सा है। यहाँ रेस लगी हुई है कि कौन अमेरिका को चाटता है ज्यादा, चाटुकारिता की रेस लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की। तो ये इसमें कोई बईद नहीं है, ये तो शुरू से इसराइल के साथ मिले हुए थे। यमन में जो चढ़ाई की, राहिल शरीफ की 57 कंट्रीज की फौज लेकर यमन में जो चढ़ाई की सऊदी अरब की क़यादत में, वो किसके कहने पर की? इसराइल के कहने पर, अमेरिका के कहने पर। तो लोगों को क्यों नहीं लगता है कि ये मुसलमान और गैर मुसलमान का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इंपीरियलिज्म का डोमिनेंस का इशू है, ये अच्छाई और बुराई का इशू है। और मैं सलाम करता हूँ आयतुल्लाह खामेनी को, जो इस दुनिया के सबसे बदतरीन लोगों के हाथों से मारे गए।